Hello students, this is Puneet Agrawal, your computer teacher. How are you all? I just wish and hope all are fit and fine. Today you have a video based on evolution of computers. तो आज हम देखते हैं evolution of computers के बारे में चैप्टर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर आज के समय में एक ऐसा एडवांस मशीन बन चुका है जिसकी हर जगह नीड है। और आप सभी जैसा कि देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और आज के समय में अगर हम बात करें पिछले समय से, प्राचीन समय से, इसकी कंपेरेबल अगर इसको देखा जाए, इसकी तुलना करके, तो ये बहुत चीपर हो गया है, यानी कि बहुत सस्ता हो गया है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसको आसानी से देखा जा सकता है और इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है आज की डेट में। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है, तो कंप्यूटर को बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, होम्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड रेलवे, एयरपोर्ट्स, सभी जगह कंप्यूटर को आज के समय में यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर जो वर्ड बना है, ये वर्ड बना है कंप्यूट वर्ड से, और जिसका मीन होता है कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेट करना। लेकिन इसका मायना ये नहीं है कि कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी वर्सेटाइल डिवाइस है जिसे हैंडल किया जाता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम एक समय पर वर्क कर सकते हैं आसानी से। और अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के विषय में अगर हम जानें, तो देखें अबेकस जो था वो सबसे पहली जो काउंटिंग डिवाइस कहलाता था। अबेकस को सबसे पहले इन्वेंट किया गया। और अगर हम देखें वेरियस कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में, तो आप देख रहे हैं फिगर 1.1 अबेकस। अबेकस के बारे में देखें तो 3000 BC अबेकस जो था वो सबसे पहला मैकेनिकल डिवाइस था जो कि कैलकुलेशन करने के काम आता था, और इसे चाइना ने डेवलप किया था। ये लकड़ी का बना हुआ होता था, वुडन फ्रेम होता था इसका, और इसमें रॉड हुआ करती थी, जिसमें हर एक रॉड में बीड्स हुआ करती थी। जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के इसमें बीड्स हैं। फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हेवन और अर्थ, आप देख सकते हैं डायग्राम में। अगर हम बात करें हेवन की, तो हेवन में 2 बीड्स हुआ करते थे, और बीड्स में अबेकस जो दिया हुआ है इसमें अर्थ में 5 बीड्स हुआ करते थे। अबेकस को यूज़ किया जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। अब हम बात करते हैं पास्कल एडिंग मशीन के बारे में। देखिए पास्कल एडिंग मशीन, जो ये नेम है ये साइंटिस्ट नेम से ही बनी हुई है। ब्लेज पास्कल, जो कि एक फ्रेंच का मैथमेटिशियन था, उसने इन्वेंट किया इस मशीन को, और ये पास्कल्स कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। उसने जब वो 19 ईयर्स की एज का था, तो उसने 1642 में इसको इन्वेंट किया। इसमें गियर्स हुआ करते थे, गियर्स, व्हील्स और डायल्स। अगर हम देखें तो इसका परफेक्ट एग्जांपल टैक्सीमीटर है। जो पुराने समय में टैक्सीमीटर्स हुआ करते थे वो कुछ इसी तरह के हुआ करते थे। इस मशीन पर नंबर्स डिस्प्ले हुआ करते थे, जो कि व्हील को रोटेट करने पर इसको यूज़ किया जाता था। और ये कैपेबल था, ये जो डिवाइस था, ये जो मशीन था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराने के लिए। अगर हम बात करें लिबनीज़ कैलकुलेटर के बारे में, तो ये लिबनीज़ जो था एक साइंटिस्ट था जो कि जर्मन का मैथमेटिशियन था। इन्होंने क्या किया, पास्कल की जो मशीन बनी थी, जो कि 1671 में बनी थी, तो उन्होंने उसको इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने के बाद इस डिवाइस का नाम रखा लिबनीज़ कैलकुलेटर। ये एक मैकेनिकल डिवाइस था, और इस डिवाइस को यूज़ किया जाता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए। और जो लिबनीज़ कैलकुलेटर था ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और स्क्वायर रूट्स को भी आसानी से फाइंड कर सकता था। अब हम बात करते हैं अर्ली आईटी इन्वेंटर्स के बारे में। तो देखें सबसे पहले हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में। देखें चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया 1822 में, और एनालिटिकल इंजन की सर्च की इन्होंने 1833 में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। दैट मीन कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन में 5 यूनिट्स हुआ करती थी, जिनमें कि इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। अब
जैसा कि मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी बने हुए हैं वो सभी इसी पर बेस्ड हैं और इसी तरह से वर्क करते हैं। स्टोर का मीन था डाटा को स्टोर कराने के लिए, और मिल का यूज़ होता था कैलकुलेशन के लिए, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से मिल वॉज यूज एज अ कैलकुलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट को यूज़ किया जाता था सुपरविज़न पर्पस के लिए। आइए अब आगे देखते हैं एक और साइंटिस्ट के बारे में जो कि आईटी इन्वेंटर हैं, ऑगस्टा एडा लवलेस। तो लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस इंग्लिश की मैथमेटिशियन थी जो कि राइटर भी थी, और इन्हें जाना जाता है कि इन्होंने चार्ल्स बेबेज का जो बनाया हुआ एनालिटिकल इंजन था उस पर वर्क किया और उसमें इम्प्रूवमेंट किया इन्होंने, और इन्हें फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कहा जाता है जिन्होंने डेसिमल नंबर सिस्टम के बजाय इसमें बाइनरी डाटा स्टोरेज को यूज़ किया था, 0 और 1 के फॉर्मेट को यूज़ करते हुए। आगे देखते हैं हम जॉर्ज बूले के बारे में। जॉर्ज बूले इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, और उन्होंने क्या किया कि उन्हें लिंक कराया बाइनरी नंबर सिस्टम से। जो भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी उन्होंने क्या किया, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम से लिंक करा करके और उसके बाद रिजल्ट्स प्रोवाइड कराए, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव रिजल्ट्स जो थे उन्हें 1 से डिनोट किया उसमें, और जो नेगेटिव थे उन्होंने उसको 0 से डिनोट किया। और ये बूलियन लॉजिक थ्योरी कहलाती है इस तरह की। अब देखते हैं हम डॉक्टर हरमन होलेरेथ के बारे में। हरमन होलेरेथ एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने टैबुलेटिंग मशीन को बनाया। ये मशीन डाटा रीड करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, और जो हम जैसा आउटपुट चाहते थे उस आउटपुट को देने में सक्षम थी। इस मशीन को जो इनपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड का यूज़ करके इनपुट दिया जाता था, और पंच कार्ड जो यूज़ किए जाते थे पहले वो इन्फॉर्मेशन या डाटा को स्टोर कराने के लिए, या इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास हुआ करती थी उसे रिकॉर्ड कराने के पर्पज़ से हम इन्हें यूज़ करते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में। अगर हम देखें जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, उन्होंने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए उन्हें बाइनरी कोड में लिखा, और उन्होंने डाटा स्टोर कराने के लिए बाइनरी कोड में इंस्ट्रक्शंस को सेट करने के लिए क्या किया कि प्रेस्पर एकर्ट और जॉन माउसले, ये अमेरिकन फिजिस्ट थे और अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो कि दोनों, इनसे इन्होंने दोस्ती की, और इनसे जॉइन हैंड्स करने के बाद में इन्होंने एडवैक बनाया जो कि 1950 में इन्वेंट हुआ। अब देखें आगे हम हवार्ड आइकन के बारे में। हवार्ड आइकन एक IBM में प्राइमरी इंजीनियर थे, IBM कंपनी में, और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर बनाया था जो कि मार्क फर्स्ट नाम से जाना जाता था 1944 में। ये मशीन जो थी वो लॉन्ग कंप्यूटेशंस के लिए कैपेबल थी। आइए आगे देखते हैं ENIAC के बारे में। तो देखिए ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि जॉन माउसले और जे प्रेस्पर एकर्ट ने 1946 में बनाया। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी, और मार्क फर्स्ट से अगर इसको कंपेयर करें तो ये 1000 टाइम्स फास्टर था, और इसमें 200 माइक्रोसेकेंड्स में काफ़ी सारे लार्ज नंबर्स को ऐड कर सकता था। इसकी ये इतनी कैपेबिलिटी थी। अब हम आगे देखते हैं यूनिवैक फर्स्ट के बारे में। यूनिवैक फर्स्ट की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था जो कि डिज़ाइन किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन माउसले ने 1951 में। ये एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों तरह के डाटा को हैंडल कर सकता था, और ये पहला कंप्यूटर था जिसमें मैग्नेट टेप लगी हुई थी जो कि इसके साथ में इक्विप थी। और आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, सॉल्व योर असाइनमेंट्स, स्टे इनसाइड, स्टे सेफ। थैंक यू।